आपने वर्ली वाले घर का जिक्र किया और मुझे 22 अप्रैल 2006 याद आ गई। कहाँ थी आप उस दिन? मेरी तब तक शादी हो चुकी थी और मैं बस 2 ही बिल्डिंग छोड़ के पास में ही रहती थी। 22 अप्रैल को जब सुबह, अब मैं और मेरे पिताजी जब वो मुंबई में रहते थे, हम साथ में वर्जिश करते थे, जिम करते थे और वो मेरे घर आते थे हर वक्त। जब से मेरी शादी हुई थी तो वो ज़्यादा ही मेरे घर आते थे, क्योंकि सालों साल समय नहीं मिला तो पूनम के साथ कुछ भी करके समय बिताना उनकी इच्छा होती थी। उन्होंने मुझे 7, साढ़े सवा 7 बजे फ़ोन किया था। कहाँ बेटा, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो क्या? तभी हम भी युवा थे तो थोड़े नींद में थे और मैंने उनको कहा कि बाबा 10-15 मिनट और, मेरी आँख नहीं खुल रही है। वो 10-15 मिनट और मैं उनको नहीं कहती कि आप रुक जाए, वहाँ बाद में आए, तो लगता है आज वो जीवित होते। इसको मैं कर्म की भाषा में देखूं या क्या था मुझे नहीं समझ आता। और जब मुझे फ़ोन आया कि बाबा को गोली लग गई, मुझे पता नहीं मैं कैसी भागी, कैसे लिफ्ट में गई, क्योंकि 15 माले पे घर था। और वो क्षण, वो सोफे पे बैठे हुए थे, बहुत बुरा क्षण था वो। जिस गोद में मैं खेली, उनको गोद में उठा के ले जाना पड़ा मुझे। हम सब बहुत अवाक थे ये खबर सुन के। मुझे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 गोली लगने के बावजूद वो इतने होशो हवास में थे कि आप लोगों को ये बता पा रहे थे कि लीलावती नहीं, हिंदुजा ले चलो। क्योंकि तभी वो सीलिंग नहीं था। तो आप सोचिए, वो आदमी, प्रमोद जी की बुद्धिमत्ता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो पहले उस शौक में थी कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया कि मुझे देखना पड़ा। और मुझे अभी भी याद है, मैं सोफ़े पे थे, मेरी माँ रो रही थी, सब भाग रहे थे। अभी ये सारी चीज़ें आपको सुन्न करती है। किसी ने दुपट्टा बांध के रखा था, कोई डॉक्टर आ रहे थे बिल्डिंग में। जब मैं उनको उठा के ले जा रही थी परिवार के साथ लिफ्ट में, तो पता नहीं ये गलत था या सही था, उन्होंने वही कहा कि मैंने क्या गुनाह किया कि सब करके भी मैं ये देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। तो उनको मैंने कहा, बाबा नहीं, हमारे ज़िंदगी की नई शुरुआत है, यही हमारा श्री गणेशा है। लेकिन आप मराठी में बात करते थे? जी हिंदी? बिल्कुल, मातृभाषा मराठी है और वो बहुत ही मराठी के हर वक्त। मैं तो मराठी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़े नहीं। तो वहाँ से हॉस्पिटल का सफ़र, हॉस्पिटल के 12 दिन, जनता का समर्थन, और प्रमोद जी, मुझे अभी भी उनको उठाने के बाद सारे हाथ में मेरे खून लगा हुआ था। और अभी भी वो जाके 18 साल हो गए हैं। आई कैन स्मेल दैट ब्लड अर्ली इन द मॉर्निंग, उसी समय पे 8 बजे। तो कुछ कुछ ज़िंदगी के क्षण होते हैं वो। Did you manage to process that trauma yet? सी, ट्रॉमा प्रोसेस करना हर किसी की बस की बात होती नहीं है। ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है जब पहला इम्पैक्ट होता है, लेकिन आपकी पूर्व नियोजित जो ज़िंदगी होती है, आप चलते जाते हैं तो ट्रॉमा कहीं ना कहीं अंदर होता ही है। वो कम इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी की दूसरी कठिनाई, आपकी मेमोरीज उसमें भरती रहती है। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, और वो व्यक्तित्व जो प्रमोद महाजन मैंने देखिए, पिता तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन वो 12 दिन अस्पताल में, उससे मुझे पता चला मेरे पिता कितने महान हैं। और आज भी इतने सालों बाद किसी के भी घर जाऊं मैं, देश में प्रमोद जी की एक कहीं ना कहीं कहानी सुनती हूँ। प्रमोद जी के बारे में कहना ऐसे बहुत नेताओं के नसीब में नहीं होता। प्रमोद जी संगठन में और लोगों के दिल में इतने जिंदा है। आज भी राजनीतिक कोई समीकरण बताना है तो प्रमोद महाजन आते हैं।
आज संगठन के समीकरण और संगठन की कोई भाषा करनी हो, आज संगठन में कोई आप कह रहे हैं खफा है या बगावत कर रहा है, तो प्रमोद जी की याद करता है। जैसे आपने गोपाल भाई की बात की, तो तभी उनके पहले किसी को टिकट देनी थी, वो गोपाल भाई को टिकट जब मिली थी उसके पहले एक बगावत करने वाले थे, तो प्रमोद जी इनको कैसे समझाया, और कभी बगावत नहीं हुई। तो प्रमोद जी की हर एक अलग अलग पहलू आज भी लोगों के दिल में जिंदा। 10 साल मैं सांसद रही, संसद में संसद का स्टाफ और कॉफ़ी पीने वाले, सेंट्रल हॉल में मिलने वाले 80 साल के कोई पूर्व सांसद हो और कोई भी राजनीतिक दल के हो, प्रमोद जी की एक कहानी तो मैं 10 साल में, आप सोचिए, हर एक दिन कुछ ना कुछ सुनती आ रही हूँ। तो वो जीवित सब में है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यदि वो जीवित होते तो कल के दिन 30 अक्टूबर को 75 वर्ष के होते। जी जी। और कभी बड़े नेताओं की तरह उनकी वर्षगांठ आपने देखी नहीं होगी कि हज़ारों लोग आए हैं या फूल मालाएं चल रही हैं। हमने तो ये भी नहीं देखा है कि पार्टी बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन मनाती हो। इसकी क्या वजह है? महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में नहीं होता। मैं नहीं जानती। इसमें फिर मैं प्रमोद महाजन नहीं देखती, अपने पिता देखती हूँ। देखिए, समय समय की बात होती है, जो जिसके लिए करता है और उसको कोई याद नहीं करता, तो उसकी खामियां मैं कैसे निकालूं? जी, प्रमोद जी को याद करना चाहिए और हर कोई याद करता है, लेकिन किस रूप से याद करना चाहिए वो तो पार्टी ने तय करना चाहिए। मैं कैसे कहूँ पार्टी को?